Good morning students. Today we are going to start the third part of the chapter number 4. In the second part we already have done allotrope of the carbon and versatile from the versatile nature catenation of the carbon compounds. One topic is left from the versatile nature of carbon. So today we will take second topic of versatile nature. Versatile nature of carbon. Two versatile nature we already have considered, catenation, and second is tetravalency. In the catenation we already have taken the whole explanation about the catenation. What is catenation? When carbon attach with the another carbon to form a larger compounds, then such type of unique ability of the carbon is known as catenation. Next one is tetravalency. What is tetravalency? Tetravalency means carbon shows combining capacity with another elements by 4 monovalent elements. कार्बन शोज कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है कार्बन की अनदर एलिमेंट्स के साथ वो 4 शो करेगा. 4 मोनोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ, मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइनिंग कैपेसिटी शो करेगा. देखिए आप इसको अलग अलग समझने की कोशिश कीजिए. टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, मीन्स कार्बन हैज combining capacity as a 4 number with the another monovalent elements. Means if any element is showing monovalency means it is combining with 1 electron, but carbon will attach with the 1 electron with the another 4 elements which will show monovalency. तो कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी की कैपेसिटी होती है उसी की वजह से आपको मिलियंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आपके सराउंडिंग में दिखाई देते हैं, जो कि अपन पहले ही कंसिडर कर चुके हैं. मीन्स व्हाट इज टेट्रावेलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द कार्बन विद द अनदर 4 मोनोवेलेंट एलिमेंट्स इज नोन एज टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी की जो एबिलिटी होती है उसकी वजह से मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स बनते हैं और ये मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स स्टेबल हो पाते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू कार्बन्स स्मॉल साइज. कार्बन की जो साइज होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, छोटी होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट. न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज़ नेगेटिव चार्ज, मीन्स बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल के बहुत ज़्यादा पास होता है. ये डिस्टेंस जो होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल वो बहुत छोटी होती है, लेस होती है. इसलिए जो पकड़ होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है न्यूक्लियस की, किनको? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है और यही रीज़न है कि आपको सराउंडिंग में बहुत सारे कार्बन एलिमेंट्स से बने हुए कंपाउंड्स नज़र आते हैं. तो वर्सेटाइल नेचर में अपन ने 2 चीज़ें करी, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी. कैटेनेशन की वजह से लार्जर कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे. टेट्रावेलेंसी में एक कार्बन अनदर 4 मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा? कंबाइनिंग करेगा, तो वो टेट्रावेलेंसी कहलाएगी. टेट्रावेलेंसी एक यूनिक एबिलिटी या यूनिक फीचर कार्बन कंपाउंड्स को देती है, वो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? कार्बन के स्मॉलर साइज़ की वजह से भी बनता है.
तो कार्बन के स्मॉलर साइज की वजह से आप मिलियंस ऑफ कार्बन मेड अप स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन आपके सराउंडिंग में देख पाते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर वो है हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। देखिए कार्बन का जो कंपाउंड बनता है विद द हाइड्रोजन, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रो कार्बन्स बनाते हैं। मीन्स व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन अपन पहले ही देख चुके हैं, मीथेन। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। देखिए जो मीथेन है वो आपकी फर्स्ट सीरीज हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट सीरीज से लिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन में दो ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रही हूँ, चार्ट फॉर्मेशन के थ्रू आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में अकॉर्डिंग टू दी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है उसके बेस पे हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरीज में अपन डिफाइन करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन इज बॉन्डेड विद द अनदर कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच? सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरीज आ जाती है। फर्स्ट जिसमें कार्बन विल अटैच विद द अनदर कार्बन विथ डबल बॉन्ड एंड कार्बन अटैच्ड विथ अनदर कार्बन विथ ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो होता है एल्केन सीरीज में, डबल बॉन्ड शो करता है एल्कीन सीरीज को और ट्रिपल बॉन्ड शो करता है एल्काइन सीरीज को। ठीक है, एल्केन सीरीज का कॉमन फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। n इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ? कार्बन नंबर 1 2 3 4। एल्कीन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n-2। बेसिकली कैसे याद रखेंगे? मिड वाला हाइड्रोजन डबल, कार्बन से डबल हाइड्रोजन होते हैं। अगर पहले जाओगे तो दो ज़्यादा डबल से, और बाद में जाओगे यानी अल्काइन की तरफ शिफ्ट करोगे तो डबल से दो कम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिंपली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, जस्ट टेल द फॉर्मूला फॉर द एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज या फिर एल्काइन सीरीज। आपको 2-3 फॉर्मूलेज दिए होंगे ऑप्शंस के अंदर और आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। तो फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। एल्केन सीरीज़ के लिए क्या है, एल्कीन सीरीज़ के लिए क्या है, एल्काइन सीरीज़ के लिए क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जब ये सीरीज़ बनती है तो जब कंपाउंड को नेमिंग दी जाती है तो उसके लिए स्पेसिफिक सफिक्स लगाया जाता है फॉर द डिफाइनिंग दैट विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड इन दैट कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, डबल हो रही है या ट्रिपल हो रही है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक इंटीमेशन आएगा बाय द सफिक्स। तो सफिक्स जो होता है सीरीज़ का वो
सफिक्स ऑफ सीरीज वो होता है एन, किसके लिए? एल्केन सीरीज के लिए। और एल्काइन के लिए कौन सा होता है? सफिक्स ऑफ सीरीज, इसके लिए होता है इन। और इसके लिए जो सफिक्स होता है आइन। ठीक है, इस तरीके से इसके सफिक्स यूज किए जाते हैं। अब ये आपको एज इट इज चार्ट लर्न करना है। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका नॉमेनक्लेचर, वो हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है ऐसा। तो इससे रिलेटेड अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स देखेंगे। और इसका क्राइटेरिया जो डिफाइन किया गया है वो है पेज नंबर 67 से शायद कट किया गया है आपको। 67 तो आपका वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से आपका हटा दिया गया है पूरा। नॉमेनक्लेचर से लेकर लास्ट टॉपिक जो है इसका सोपो डिटर्जेंट, वो पूरा का पूरा ही इस बार डिलीट कर दिया गया है। बिफोर द नॉमेनक्लेचर आपके है होमोलोगस सीरीज। अप टू देयर योर 4th चैप्टर विल कम। चैप्टर नंबर 3 से भी कुछ पोर्शन हटाया गया है, बैड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि अपन 3rd चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3rd चैप्टर से आपका पोर्शन हटाया गया है मेटलर्जी से, पेज नंबर 49 आई थिंक 49। क्वेश्चंस के जस्ट नीचे दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल, वहाँ से पूरा का पूरा आपका हटा दिया गया है। कोरोजन वाला, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन वाला पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। और फ्रॉम द 1st चैप्टर नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड, 2nd चैप्टर नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड, फ्रॉम द 3rd चैप्टर metallurgy portion has been deleted, and from the 4th chapter from nomenclature to the last topic soap and detergent whole topic has been deleted। तो वहाँ से पहले यानी होमोलोगस सीरीज, अप टू होमोलोगस सीरीज आपको करना है। होमोलोगस सीरीज से पहले है आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जो टॉपिक है वो है। बट आपके जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें डिफरेंस हटा दिए गए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के डिफरेंसेस हटा दिए गए हैं। जैसे एडिशनल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं। तो अप टू होमोलोगस सीरीज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चार्ट लर्न करना है। इस चार्ट से रिलेटेड अपन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो अपने को यूज़ करने पड़ेंगे इनके फॉर्मूलाज। एल्केन सीरीज़ का जो फॉर्मूला है CnH2n+2, उससे इसका फर्स्ट कार्बन कंपाउंड अपन बनाते हैं CnH2n+2। किस सीरीज़ के लिए की बात कर रहे हैं? एल्केन सीरीज़ की अपन बात कर रहे हैं। इसका फर्स्ट कंपाउंड n=1 लेकर बनाना है। कैसे बनाएंगे? C1H2 × 1 + 2। क्या बनेगा कंपाउंड? देखिए C1 राइट करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि कार्बन एक ही है। तो CH2 से मल्टीप्लाई होगा 1 तो 2 ही होगा, 2 + 2 4। यानी पहला आपके पास कार्बन कंपाउंड जो कि एल्केन सीरीज से बिलोंग करता है दैट इज CH4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसके अपन पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं, बट देख लीजिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। हाइड्रोजन कितने अटैच हो रहे हैं? 4 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो यहाँ पर जैसे ही आप अनदर हाइड्रोजन्स के साथ इसके इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करवाएंगे, शेयरिंग करवाएंगे, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी H H H एंड H। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी,
हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी ये। अब देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मीन्स सिंगल बॉन्ड इज फॉर्मिंग। कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है विद दी अनदर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये इसका नेम जो होता है, नेमिंग आपके नहीं है, नॉमेनक्लेचर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका नेम है मीथेन। क्यों है इसका नेम मीथेन? कार्बन इज 1, N इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए कार्बन नंबर जो होता है उसके लिए नेम जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। N इज इक्वल्स टू 1 के लिए अपन यूज़ करते हैं मैथ, 2 के लिए यूज़ करते हैं एथ, 3 के लिए यूज़ करते हैं प्रॉप, 4 के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट, N इज इक्वल्स टू 5 कार्बन्स है तो यूज़ करेंगे पैन, N इज इक्वल्स टू 6 है तो करेंगे हैक्स, N इज इक्वल्स टू 7 अगर है कार्बन्स तो अपन यूज़ करेंगे सैप्ट और हैप्ट, दोनों यूज़ किए जाते हैं। N इज इक्वल्स टू 8 अगर होते हैं तो ऑक्ट, N इज इक्वल्स टू 9 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कार्बन्स तो होंगे नॉन, और N इज इक्वल्स टू अगर 10 है तो डिक। ये कुछ कार्बन नंबर्स के लिए नेमिंग है। और इन नेमिंग के बाद आपको क्या जोड़ना होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बेस पे सफिक्स जोड़ना होता है। जैसे कि एक कार्बन यहाँ पे है तो मैथ, उसके बाद इसमें सिंगल बॉन्ड ही है तो सफिक्स ऑफ दी एल्केन सीरीज क्या आया? एन, तो क्या नेम बन गया? मीथेन। अगर यहाँ पे 2 कार्बन होते और सिंगल बॉन्डेड होता तो एथ के अंदर एन जोड़ देते और क्या बन जाता? इथेन। प्रॉप यानी 3 कार्बन होते और सिंगल बॉन्डेड होते तो प्रोपेन, 4 कार्बन होते सिंगल बॉन्डेड होते तो ब्यूटेन। इस तरह से नेम बनते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन सेकंड सीरीज। कौन सी है? एल्कीन सीरीज। फॉर्मूला क्या है एल्कीन सीरीज का? एल्कीन सीरीज के लिए फॉर्मूला है CnH2n। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात है वो दोनों ही सीरीज के ऊपर अप्लाई होगी, एल्कीन और एल्काइन सीरीज। फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि N इज इक्वल्स टू 1 दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा एल्कीन सीरीज का और एल्काइन सीरीज का भी जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? N इज इक्वल्स टू 2 से। वाई? उसका रीज़न क्या है? क्यों हो रहा है 2 से स्टार्ट? इसका रीज़न है कि ये जो कंपाउंड्स अपन बना रहे हैं वो कैसे कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से फॉर्म्ड कंपाउंड्स हैं। अब कार्बन एक ही है और वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। रीज़न? हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। और शेयरिंग की जहाँ तक अपन बात करते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जब भी शेयरिंग होती है तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करते हैं। पहला एलिमेंट अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एलिमेंट भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। पहला वाला अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरीके से दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन होगी। अब कार्बन तो दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, बट हाइड्रोजन के पास तो है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे शेयर कर सकता है कार्बन के साथ? और ट्रिपल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो ट्रिपल बॉन्ड तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो n इज इक्वल्स टू 1 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर मीथेन नहीं बन सकता और यहाँ पर मिथाइन नहीं बन सकता। डज नॉट
पॉसिबल, बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, n इज इक्वल्स टू 2 से होगा। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 अगर पुट करते हैं तो फॉर्मूला बनेगा C2H2 इंटू 2, तो फॉर्मूला बना C2H4। ठीक है, और नेम बन जाएगा एथ क्योंकि 2 कार्बन है, इन क्योंकि एल्कीन है तो सफिक्स क्या आ जाएगा, इन, तो नेम क्या बना, इथीन। अब इसके लिए बना लीजिए n इज इक्वल्स टू 2 लेकर C2H2 इंटू 2 माइनस 2 C2H4 माइनस 2 तो 2, नेम क्या बन जाएगा, एथ आइन, एथाइन। एथ किसके लिए, 2 कार्बन के लिए, आइन किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड सीरीज सफिक्स, तो क्या बना, एथाइन। तो बेसिकली क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या अराइज होगा, व्हाट, क्वेश्चन का फॉर्मेशन आपका 2 तरीके से हो सकता है, या तो यूँ हो सकता है कि वाई वी आर नॉट यूजिंग n इज इक्वल्स टू 1 या कार्बन एज अ 1 इन द एल्कीन सीरीज एंड एल्काइन सीरीज, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वाई the ethene and ethyne is the first member for the alkene and alkyne series। पहले कंपाउंड कौन से हैं एल्कीन और एल्काइन में, इथीन और इथाइन, मिथीन और मिथाइन क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न आपको पता है, बिकॉज दीज आर मेड अप बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज नॉट एबल टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद द कार्बन। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी बना रहे हैं, इथीन की। इथीन की कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला था C2H4, कितने कार्बन है, 2 कार्बन्स, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन्स। देखिए सबसे पहले अपन बनाएंगे 4 हाइड्रोजन्स के साथ 2 कार्बन्स की स्केलेटल स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटन बना लिया आपने, देखिए 2 कार्बन्स आपस में अटैच्ड है, वो भी कैसे, डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि इथीन इन जो है वो आपको इंटीमेट कर रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। H4 4 है तो 2 डिफाइन कर दो, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस कार्बन स्केलेटन को इस तरह से भी तो राइट अप किया जा सकता था, ये भी तो फॉर्मेशन हो सकती थी, ये बिल्कुल रॉन्ग इंटीमेशन है स्केलेटन का। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि बॉन्ड्स जितने क्लोज होते हैं ना उतना ही उनके अंदर क्या होता है, रिपल्शन होता है। यानी आप अगर ऐसी फॉर्मेशन इसको फॉर्म करके बताते हैं तो यहाँ पर ये बॉन्ड्स आपस में इतने ज़्यादा रिपेल होते हैं कि ये एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए होती है बॉन्ड्स के बीच में, तो ऑब्लिक्यूली आप इजीली क्या कर सकते हैं, इनको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से आपने यहाँ पे स्केलेटन बनाया है वैसे ही आप यहाँ पर सर्कल्स बनाते जाएंगे। ये दोनों सर्कल किसके लिए हैं, कार्बन के लिए, बीच में 2 कार्बन बना दिए। अब देखिए ये 2 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, आपने क्या कहा था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, और डबल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जाहिर सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पर आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो आए हैं वो किसके हैं, दोनों कार्बन्स के, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, यानी अभी भी इन दोनों कार्बन्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कार्बन के जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयरिंग करवाएंगे इन दोनों हाइड्रोजन्स के साथ, और इस कार्बन के भी बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करवाएंगे इन दोनों हाइड्रोजन्स के साथ। हाइड्रोजन के पास खुद के पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी शो किया जाएगा।
इन दोनों हाइड्रोजन्स के पास भी अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन हैं। लीजिए ये वाले स्ट्रक्चर कहलाती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है? क्यों कहा जाता है उसका रीज़न है बिकॉज फॉर द इंटीमेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको डिफर शो करने के लिए अपन एक को क्रॉस से और एक को डॉट से शो करते हैं। इसलिए ऐसी फॉर्मेशन जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस और डॉट दोनों से शो किया जाए, ऐसी स्ट्रक्चर क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर भी कहलाती है। आपके एक क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर का, उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछी गई है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि मैम इसका क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखिए एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो आप पहले एक कार्बन बना लीजिए, 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है मतलब एक ऑक्सीजन इधर बनाइए और एक ऑक्सीजन इधर बनाइए, ठीक है। कार्बन की साइज थोड़ी बड़ी रहेगी ऑक्सीजन से, इसका रीज़न अपन 5th चैप्टर में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा। ऑक्सीजन कार्बन, देखिए क्या होगा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इज नीडेड, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा और कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लेगा। ऑक्सीजन के पास 6 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बाहर रह जाएंगे एज अ नॉन बॉन्डेड, तो फॉर्मेशन हो गया कुछ इस तरीके का। लीजिए इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है S8 वाला, वो रिंग स्ट्रक्चर उसने दी है, वो आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे देती हूँ। 4 सल्फर इधर और 4 ही इधर। अब आपको इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जस्ट लाइक द ऑक्सीजन। किस तरह से होगा वो आपको खुद करके बनाना है, और आप इस क्वेश्चन को करने के बाद एज अ क्रिएट असाइनमेंट यू विल सेंड टू मी ऑन ERP ऐप, ठीक है। आज का जितना भी था वर्क, उसमें से आपको एक तो ये लर्न करना है, एक आपको वो फ्लो चार्ट लर्न करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है, और इसके अलावा एक C2H2 की स्ट्रक्चर बनाना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।